जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ से संबंधित ये सीरीज है। ठीक है, हिंदी सामान्य हिंदी का ये वीडियो है बेसिकली। ठीक, और ये 10वां टेस्ट है किसका, ध्येय आईएएस का, डीएससी का जो टेस्ट सीरीज है ये, उसका ये 10वां टेस्ट है। वैसे अगर देखा जाए तो ये 15वां है, इस सीरीज का ये 15वां है। इसके पहले मैंने 14 टेस्ट करवा रखे हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, सारी चीज़ें बता रखी हैं, आप उसको देख लीजिए। नहीं देखेंगे ये आपकी अपनी मर्जी है, अगर देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपका ज्ञानवर्धन होगा। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो देखिए ये हम 10वें पे आ चुके हैं, 10वें टेस्ट पे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ये सामान्य हिंदी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंख का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए, दृघ भी है, चख भी है, अम्बम। ये अम्बम बेसिकली मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, बट ये अम्बक तो होता है मुझे पता है, लेकिन अम्बम होता है क्या, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। लेकिन अम्ब तो नहीं होता है, अम्ब नहीं होता है। अम्ब बेसिकली आम या माता, ठीक है, समानार्थी शब्द है, तो ये उसका होता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये अम्ब मानिएगा आप। वैसे अम्बम मैंने कहीं नहीं देखा है, अम्बक हो सकता है हो इसको। ठीक है, अम्बक कर लीजिएगा आप लोग, अम्बम तो मुझे कहीं नहीं दिखा। ठीक, चलिए। बागीचा का बागीचा का पर्याय आँख का और भी होता है, जैसे अक्ष होता है। ठीक है, अक्ष होता है, अक्ष भी होता है, अक्ष। ठीक है, ये सब होता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए। बागीचा का शब्द, बागीचा क्या है, ये बागीचा शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो उपवन, निकुंज, आराम, ये सब है, मतलब सभी। ठीक है, डी करेक्ट आंसर। अभ्यागत क्या है, बेसिकली अतिथि का है। अतिथि, अतिथि को और भी बोलते हैं पाहुन, पाहुन। ठीक है, पाहुना दोनों होता है ये। ठीक, पाहुन, पाहुना, आगत। ठीक, ये निम्नलिखित पर्यायवाची में एक शुद्ध वर्ग। देखिए, शुद्ध रसाल, पैड़ी तो ये गन्ना हो गया, लेकिन मधुवानी ये आपका इंद्राणी का पर्यायवाची है। इंद्राणी, इंद्र की जो पत्नी है सची, उनका ये पर्यायवाची है। ठीक है, मधुवानी। खद्योत, पट बीजना और प्रभा कीट, ये आपका जुगनू का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है इसमें। उत्स निर्झर, देखिए इसमें गलत क्यों है, ये उत्स निर्झर तो ठीक है, ये झरने का होता है, लेकिन नागर अलग है, नागर चतुर हो जाता है ये। ठीक है, चतुर हो गया ये। ठीक है, सुनक, सारमेय, ये सुनक और सारमेय ये कुत्ते का पर्यायवाची होता है, कुत्ता। लेकिन दौगधी जो है ये किसका है, गाय का पर्यायवाची होता है। ठीक, दौगधी गाय का। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें जैसे ये इंद्राणी, सचिपति, इसमें एक दो और देख लीजिए। जैसे ये वाला है ना, मधुवानी। मधुवानी में जैसे सची का और भी होता है, पौलमी होता है, पुलोमजा भी बोलते हैं। ठीक है, पौलमी, याद रखना, ये पौलमी होता है, पुलोमजा भी होता है, पुलोमजा। ठीक है, दोनों होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची है तो कौन सा है। देखिए, पुंडरीक भी होता है, सरसिज भी होता है, नीरज भी होता है, और ये मतलब सभी है। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे अम्बोज भी होता है। ठीक है, अम्बोज, अम्बोज, अंक होता है, अंज होता है, अंज, पंकज होता है। ठीक है, तो कमल के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। अब बेसिकली अगर पानी के पर्याय में, ठीक है माफ़ कीजिएगा, पानी के पर्यायवाची में अगर आप ज लगा देंगे ना, तो उसमें सब में जो है आपका ये कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक, तो बहुत सारे पर्याय बन सकते हैं इसको। ठीक है, सरोरु होता है, एक याद रखिएगा, सरसी जिसमें दिया ही हुआ है, अंज, कंज। ठीक है, ये सारे ही होते हैं। ठीक है, विभत्सु विजयी। ठीक है, विभत्सुर विजयी, यानी कि विभत्सुर विजयी, ये किसका पर्यायवाची है, तो देखिए ये बेसिकली ये अर्जुन का पर्यायवाची है। ठीक है, अर्जुन का। अर्जुन के अन्य जो पर्याय हैं वो कौंतेय, गांडी, उधारी। ठीक है, किरीट भी होता है, की रीट। ठीक है, किरीट भी होता है, धनंजय भी होता है, धनंजय, गुड़ाकेश भी होता है। ठीक है, ये सब किसके हैं, ये सब अर्जुन के हैं। ठीक है, इसमें देखिए जैसे राजा के महीप, भूप। ठीक है, महिष, ये हो गए। बलराम के आपके ये हो गया, हलधर हो गया, रेवती रमण। ठीक है, बलभद्र, ये सब हैं। ठीक, कृष्ण के पर्याय में आप देख सकते हैं कि ब्रजबल्लभ। ठीक है, वैसे भी बहुत सारे और भी हैं, गिरधारी, है ना,
बहुत सारे हैं, कंसारी, कंस का वध करने, कंसारी, ठीक, ये सारे ही हैं, ठीक है। तो इसका जो है ये अर्जुन का है, ठीक है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। देखिए निम्नलिखित में से पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक सही है। देखिए जो नया मिले, नया शब्द मिले, जैसे अब ये मान लो आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। लिख करके आप मतलब 2-4 बार देखिए, याद हो जाएगा। और वीडियो को 1.5 के सीरीज उसमें देख लीजिए आप, इंटू करके 2 से 3 बार देखिए, तो वैसे ही आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी एकदम, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें कौन सा पर्यायवाची सही है, ठीक है। तो कौन सा सही है, देखिए इसमें ये अस्म सही है, ठीक है। उपल भी ठीक है, प्रस्तर भी ठीक है। ये जो पहला है यही सही है, ये सब पत्थर के हैं ये सब, ठीक है। इसके अलावा जो है और जो है उनमें क्या क्या गड़बड़ी क्या क्या है, देखिए जैसे ये प्रारब्ध और सदैव तो ऐसे ही है, मतलब नियति के एक तरीके से हो गया ये, लेकिन नीलप इसमें अलग हो गया ये, ठीक है। नीलप किसका पर्याय है आप बताइए कमेंट करके मुझे, ठीक है। भृत्य संबर ये सब क्या है, ये दास के उसके हैं, दास के पर्याय। दिवा आपका दिन का पर्याय हो गया, ठीक है, दिवा दिन का हो गया। आरसी आपका अलग हो गया, पीयूष आपका अलग हो गया, तो ये अलग अलग हो गए, ठीक है। आरसी दर्पण होता है, शीशा, ठीक है। ये पीयूष आपका अमृत होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। मदनारी भव हर त्रिलोचन ये किसके हैं पर्याय। तो देखिए मदनारी, मदनारी मदन किसका है, मदन होता है कामदेव का। कामदेव के अरि यानी दुश्मन, कामदेव के दुश्मन यानी कि भगवान विष्णु, भगवान शिव, ठीक है। शिव भगवान जो है ये कामदेव को इन्होंने भस्म कर दिया था, तीसरी आँख खोला था, ठीक है। तो ये इसलिए मदनारी हैं, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। तो ये महेश यानी कि विष्णु भगवान, विष्णु भगवान के और भी मैंने बहुत सारे बता रखे हैं, जिसमें आप धरजेटी, ठीक है, कपर्दी, ये सारे आप मतलब पर्याय याद रख सकते हैं, ठीक। ब्रह्मा में आप याद रखिएगा, जैसे ब्रह्मा के पर्यायवाची विरंची हो गया, आत्मभू, स्वयंभू, ये सब ध्यान रखना। विष्णु के बहुत पर्यायवाची पूछता है, ठीक है, उपेंद्र इसमें याद रखना एक तो, ठीक है, बनमाली, पीताम्बर, ये सब। ब्रह्मा में एक और भी याद रखिएगा, सदानंद, सदानंद भी होता है ब्रह्मा जी का, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए सुरेश बताइए आप किसका पर्याय है। आपको मैं इसका वो बता देता हूँ, कैसे इसमें संधि कैसे हुई है, सुर धन ईश। अब आप समझ जाएंगे, बता दीजिए, आप कमेंट करके बताइएगा किसका पर्याय है, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, इसको लाइक करिए और शेयर भी करिए यार, आप लोग इसको बढ़ा नहीं रहे हो, थोड़ा सा आप लोग मोटिवेशन दीजिए। समन, कतांत और यमुना भ्राता ये किसके पर्याय हैं, तो ये सब जो है वो आपके यम के पर्यायवाची हैं, ठीक है, यमराज के, ठीक, यम के पर्याय। तो यम के अन्य अन्य पर्याय और भी हैं, कौन कौन से हैं उसमें, जैसे यम के ये खैर यम के ही याद रखिए। कुबेर का देख लीजिए आप, कुबेर के देखिए, कुबेर का और भी पर्यायवाची जैसे यक्षराज, ठीक है, यक्ष भी बोलते हैं, यक्षराज भी बोलते हैं, ठीक है, किन्नरेश, ठीक, धनाधिप, ये सब क्या हो गए। कृष्ण का मैंने बता दिया आपको पर्यायवाची। कामदेव के अनंग हो गया, ठीक है, मदन हो गया, कंदर्प हो गया, कुसुमेश हो गया, ये सारे हो गए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक आश्रम का पर्यायवाची नहीं है, देखिए तो आश्रम देखिए मठ भी होता है, अखाड़ा भी होता है, अस्तर भी होता है, लेकिन आयतन नहीं। ये क्या है, आयतन क्या है, निलय है, यानी घर है, गृह है, ठीक है, ये याद रखना आप, अलग हो गया ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। अब इसमें कौन सा नहीं है तत्सम शब्द, देखिए इसमें उपल, वातायन, सकल, ये सारे तो क्या हैं, ये सब तत्सम हैं, लेकिन जो तद्भव है वो है कार्तिक लिखा हुआ, इसका तत्सम क्या होगा, कार्तिक, ठीक है, कार्तिक। तो ये याद रखना। उपल जैसे ओला का, ओला का उपल बनता है, ठीक है। सकल ये जो बोलते हैं छिलका, ठीक है, छिलका, छिलका से सकल, ठीक। वातायन आपका ये खिड़की या जंगला बोल सकते हो आप, ठीक है, जंगला का वातायन होता है, ठीक। सब खिड़की और इसका सबका पर्याय है, ठीक है। एक तत्सम शब्द है, तो तत्सम कौन सा है इसमें, देखिए दाख ये तद्भव है, आपका पाहुना ये भी तद्भव है, बजरंग भी आपका तद्भव है, जागरण एक इसमें है जो कि तत्सम शब्द है, ठीक, जागरण, क्योंकि जागरण दाख का तत्सम क्या बनेगा, द्राक्षा, ठीक है, द्राक्षा, ठीक है। पाहुना का आपका क्या बनता है, प्राघूर्ण, ठीक है, प्राघूर्ण। और ये बजरंग का क्या बनेगा, वज्रांग, ठीक है, वज्रांग, ये याद रखिएगा, ये सब तत्सम बनेगा।
एक ही है इसमें तत्सम, जो कि जगना, जागना या जगना, जागना कह सकते हैं इसको, जागना का जागरण होता है। ठीक, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, उपरोक्त का उपयुक्त ठीक है, आहेर अहीर ये देखिए दोनों ये एक ही है, ये मतलब ये तद्भव ही लिखा हुआ है। पराठा का परपट ठीक है, साली का स्याली ठीक है, साला का स्याल होता है। ठीक है, ये देखिए याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सही है। अच्छा, इसमें देखिए आहेर का क्या होता है, आखेट का आहेर होता है। ठीक है, आखेट, आखेट मतलब शिकार करना। ठीक है, तो आहेर होता है उसका, इसका तत्सम क्या है? आखेट, और इसका तद्भव हो गया आहेर। अहीर का क्या है? अभीर। ठीक है, अभीर, तो ये याद रखिएगा, ये तद्भव है, दोनों तद्भव लिखा हुआ है, ये भी इसका ये तत्सम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि वो तद्भव है इसमें? तो देखिए, सुघट्ट ठीक है, ठीक है, सुघट्ट सही है, इसका सुगढ़ होता है, सुगढ़, तद्भव क्या होगा इसका? सुगढ़। ठीक है, रीता का रिक्त होता है। ठीक है, रिक्त, तो ये वाला आपका इसमें क्या है? तत्सम नहीं है। बाकी देखिए, ये लक्ष्य, लक्ष्य का लाख, ठीक है, लाख का लक्ष्य। ठीक, ये हो गया। और ये सेम, सिम्बा का सेम होता है, सिम्बा सेम, यानी कि इनको ये इसको छोड़ करके बाकी सभी उसमें तत्सम थे। ये आपका रिक्त होता है इसका तत्सम। ठीक है, रिक्त। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तत्सम और तद्भव युग्मों को सही नहीं है पूछ रहा है। तो आदित्यवार इतवार होता है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, भौमवार किसका होता है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। कच्छप, ये कछुआ ठीक है, इसका तद्भव ठीक है, कछुआ। नव्य, नया ठीक है। परस, ये परसों नहीं होता है। ठीक है, परस परसों ये दोनों ही तद्भव है, परस भी और परसों ये दोनों ही तद्भव लिखा हुआ है। परस का स्पर्श होता है। ठीक है, परस का स्पर्श, और ये परसों का क्या होता है? परस्वः। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो, एक तद्भव शब्द है, इसमें से कौन सा तद्भव है? देखो, पिंजर ठीक है, नखहरण ठीक है, पारद ठीक है, मसान, मसान नहीं होता है, स्मशान होता है, स्मशान। ठीक है, एक मिनट, स्मशान। ठीक है, ये होता है, इसका तद्भव स्मशान का ये मसान है। ये तद्भव, ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया, और यही पूछा है इसमें कि कौन सा तद्भव है, तो मसान इसमें तद्भव है। बाकी जो है, जैसे पिंजर, ठीक है, पिंजर ये अलग हो गया, मतलब ये हो गया पिंजड़ा का। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नखहरण जो है ये नहना है। ठीक है, नहना, नखहरण। ठीक, चलिए, प्रतिभिज्ञान, प्रतिभिज्ञान क्या होता है? तो ये पहचान का होता है, प्रतिभिज्ञान। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, तत्सम जो है ये पहचान का है। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से, तो देखिए, जव का यव ठीक है, थोड़ा का स्तोक ठीक है, खात का, ये खंभा का खात नहीं होता है, स्तंभ होता है। ठीक है, क्या होता है? स्तंभ। वेण का वेणु ठीक है। ठीक है, तो ये सी वाला सुमेलित नहीं है। पहला, पहला का क्या होता है? प्रथिल, ये याद रखिएगा। और एक, एक के जो है ये एका का एक के होता है, एकल का एकलौता हो गया। ठीक है, एकलौता, तत्सम, इसका तद्भव हो गया ये। ठीक है, ये सब तत्सम है, ये भी तत्सम है, लेकिन मैंने बता दिया, तद्भव भी बता दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए इसमें से, कर्तव्य ये नहीं है, आलोचना भी नहीं है, कर्तव्य, कर्तव्य हो सकता है, इसमें कर्तव्य है। ठीक है, और अवलोचना का आलुंचन होता है। ठीक है, क्या होता है? आलुंचन, ये क्या है? बेसिकली ये तत्सम है। ठीक, आदर्श ये ठीक है। ठीक है, ये इसमें जो तत्सम है वो आदर्श ठीक है। ठीक, आरसी, आदर्श। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, इसमें निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो देखिए, इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? अब आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है, ये बहुत पूछता है, बड़ा ही कन्फ्यूजिंग रहता है। तो ध्यान से देखिए, जैसे इसमें देखिए, औपन्यासिक, इक लगा है, तो जाहिर सी बात है ये बन जाएगा। ठीक है, विशेषण। ठीक है, श्रद्धेय भी है, यानी कि श्रद्धा के योग्य। ठीक, ये भी है। पंकिल, यानी कि कीचड़ से उत्पन्न, पंक मतलब कीचड़ होता है, और कीचड़ से उत्पन्न पंकिल, है ना।
और क्षमा से क्षम में बनता है ना, क्षम में, ठीक है। लेकिन ये क्षमा यही है जो इसमें विशेष है, ये विशेषण नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। चलिए नेक्स्ट देखिए 22वां क्या है। देखिए इसमें गणनावाचक पूछ रहा है, तो गणनावाचक क्या है, जैसे 30 चारपाई, तो सीधे सीधे इसमें गणना हो रही है, ठीक है, 30 चारपाई है। प्रत्येक वाचक हो गया ये प्रत्येक व्यक्ति। तृतीय तल ये आपका क्रम बता रहा है। कम भार ये अनिश्चितता दर्शा रहा है, अनिश्चित वाचक संख्या बता रहा है, इस तरीके से अनिश्चित संख्या वाचक है ना, तो ये हो गया, ठीक। तो इसमें जो सही वो है ए ऑप्शन होगा, ठीक है। आप लोग इसका मांगते हो आंसर की उसमें टेलीग्राम चैनल पे। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें आंसर की हिंदी वाले में तो फिर भी चलो ठीक है, 4-5 पेज हैं जो कि अगर, वैसे तो मैं बता देता हूँ, आप एक बार देखेंगे मेरे साथ साथ व्याख्या मैं बता देता हूँ, वीडियो देख लिया करिए ना आप लोग वीडियो देख लेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाएगा। आप लोग सिर्फ आंसर से देख के क्या मतलब हुआ, आंसर देख लेंगे कोई कोई मतलब नहीं होता है उसका। जब मैं व्याख्यायित करता हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नई चीज़ें बताता हूँ और समझाता भी हूँ, तो वो चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी और भूलेंगे भी नहीं। आंसर आपने देख लिया कि 22 का ए है क्या, तो क्या इससे क्या मतलब हुआ, लेकिन मैंने और भी चीज़ें बता दी ना आपको, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये कहाँ से मिलेगा आपको, तो इसलिए आप लोग आंसर इसी में देखिए आप, ठीक है। क्योंकि थोड़ा वो संभव नहीं है कि मैं मतलब बहुत सारे पेज, अच्छा अगर जीएस वाला करूँगा तो जीएस वाला तो 25 से 30 पेज लगाता है वो, मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो उतना सारा मैं मतलब पीडीएफ बनाते बनाते थक जाऊँगा भाई, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मेरा मतलब हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी में देख लीजिए, आंसर की मत मांगिए इसकी, ठीक है, जहाँ पॉसिबल है मैं दे दूँगा, ठीक। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष से युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए साक्त का शक्ति, ठीक है, ये शक्ति से ही शाक्त बनता है, ठीक है। मनु से मानव बनता है, बिल्कुल ठीक है। प्राची से प्राच्य बनता है। तृप्त से तृप्त, ये मतलब ये उल्टा लिखा हुआ है, सही है ये बट उल्टा लिखा हुआ है, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सही है, ठीक। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो देखिए इसमें कौन से में किया गया है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, तो निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों में भिन्न सर्वनाम किसी संज्ञा से पूर्व आए, ठीक है। तो अगर संज्ञा से पूर्व कोई आ जाए जो निजवाचक और पुरुषवाचक रूप में, तो वो क्या है सार्वनामिक, जैसे यह आदमी ईमानदार है, ठीक है। तो यह आदमी, आदमी क्या है इसमें अब, ठीक है, और यह क्या है, तो यह इसमें सार्वनामिक ये हो गया विशेषण, ठीक। यह आदमी ईमानदार है, आदमी की विशेषता बता रहा है ना ये, इस तरीके से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा सार्वनामिक विशेषण, बाकी सब में नहीं प्रयोग हुआ है। लोभ का सही विशेषण क्या होगा, तो देखिए लुब्ध भी होता है और लोभी भी होता है, इसमें ए और बी ये होना चाहिए दोनों, ठीक है, डी बाकी नहीं दिया हुआ है, आप ये दोनों मानिएगा, ठीक है। अब आप आंसर मैं आपको दे दूंगा, आंसर अगर मैं दे दिया आपको तो आप समझ नहीं पाओगे, आंसर इसमें दे दिया है ये ए एन सी कैसे होता है, लब्ध थोड़ी होगा लोभ का, तो इस वजह से मैंने इसमें मेरी जो भावनाएं हैं मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझिएगा, ठीक है। यार 1.5 या 1.75 में भी देख लेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है, देखिए विशेष शब्द कौन सा है इसमें से जिसकी विशेषता बताई जा सकती है, तो विशेष इसमें से आपका बी है, औचित्य, ठीक है। बाकी अनुरक्त, मुखर और पेय ये सब क्या है, ये सब विशेषण है, ठीक है। अनुराग से अनुरक्त बनता है, ठीक है, मुख से मुखर बनता है, पान से पेय बनता है, ठीक, वो सब विशेषण हो गए, बाकी एक ही है उसमें विशेष, ठीक है, जो औचित्य, उचित से औचित्य बना हुआ है, ठीक। जो विशेषण उसका क्या होगा, उचित, ठीक है, औचित्य का विशेषण क्या होगा, उचित। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। त्रुटिपूर्ण मतलब आप देखिए इसमें से विशेषण और विशेष ऐसे भी लिखा भी होना चाहिए, एक तरफ इधर विशेष और इधर विशेषण, इसमें तो यही गड़बड़ करता है, खैर ठीक है, ऊपर एक आगे पीछे लिख देता है। सभ्य, सभा से सभ्य बना हुआ है, ठीक है, ये मूल से मौलिक बना हुआ है। चर्चा से चकृत थोड़ी होता है, चर्चित होता है चर्चा से, तो ठीक। ग्रास से ग्रस्त, ठीक है, तो ये सी वाला इसमें गलत है। निम्नलिखित में से विशेष से विशेषण की दृष्टि से कौन सा इसमें अशुद्ध है, देखिए तो अनीति से अनैतिक ठीक है, दूषण से दूषित भी ठीक है, दाह से दग्ध ठीक है, ठीक है, धैर्य से दृष्टता ये एक ही चीज़ हो गया ये, ठीक है, दोनों ही मतलब ये हो गया विशेष, ठीक है। धीर से बनता है धृष्ट,
ठीक है, इस तरीके से। इसका धीर होगा, धीर से धैर्य बनता है, क्या बनता है, धीर से धैर्य, और धृष्ट से क्या बनता है, धृष्टता। यानी कि ये सब क्या है, विशेष्य है, और ये क्या है, विशेषण है, ठीक है। धृष्टता, धृष्ट से मतलब धृष्टता से धृष्ट बनाइए, ठीक। चलिए, निषिद्ध, निषिद्ध का जो विशेषण है वो क्या होगा, निषेध होगा, ठीक है, निषिद्ध का निषेध। निम्नलिखित में से एक विशेषण तो कौन सा है, विशेषण कौन सा है इसमें, देखिए इसमें विशेषण कौन सा है, देखिए ग्राम का ग्राम में, ठीक है, ग्राम का ग्राम में बनेगा, ठीक। आनंद से आनंदित बनता है, फलित से फलित बनता है। तो इसमें जो विशेषण है वो यही है, फल से फलित बनता है, ठीक है। तंद्रा, तंद्रिल, ठीक है, तंद्रिल, ठीक, ये विशेषण। बाकी सब विशेष्य हैं, एक ही है जो विशेषण है, कौन सा, फलित, फल से फलित। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, विलोम। तो देखिए, आग्रह का अनाग्रह, आग्रह का अनाग्रह, ध्वंस, निर्माण, महात्मा, साधुत्मा। तो देखिए इसमें महात्मा और साधुत्मा एक ही भाव दे रहा है, तो ये विलोम थोड़ी हुआ। बाकी ठीक है, सविकार का निर्विकार, ये सारे सही हैं, यही वाला है जो कि गलत है, सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, देखिए सृजन का विनाश ठीक है, यथार्थ का कल्पित ठीक है, हास का रुदन ठीक है, प्रतिपत्ति विपत्ति, ये देखिए एक ही उसमें आ रहा है, प्रतिपत्ति का विपत्ति होता है, ये गलत है, ये ठीक है, यही है जो मिसमैच्ड है, ठीक। बाकी सही है, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति होगा, ठीक है, निष्पत्ति, ठीक। विरक्ति का अनुरक्ति, ठीक है, विरक्ति का अनुरक्ति, विलोम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 34वां नंबर, इसमें शब्द और विलोम को मैच करना है। देखिए इस तरीके के प्रश्न में बहुत ही सरल रहता है और टाइम बहुत ही कम लगेगा इसमें। देखिए जैसे एक दो समझिए, बाकी आप लगाइए, ठीक, आगे बढ़िए। यानी कि जैसे अनंत का क्या होगा, ससीम, ठीक है, अनंत का ससीम, ए का 3 देखिए, 2 जगह है बस, बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नराधम का नरपुंगव होता है, बी का 4, एक जगह है बस, बाकी आप टिक लगाइए, निकलते बनिए, ठीक है। प्रखर का मंद, ठीक। नाथ का, इसमें अनाथ का सनाथ होना चाहिए बेसिकली, इसमें कैसे दिया हुआ है, इसमें सी का 1, ठीक है, नाथ का सनाथ, ठीक है, इसमें अनाथ सनाथ ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, जो भी है, लेकिन इसमें ये मान के चलिए कि सी वाला आपका ये करेक्ट आंसर है, ठीक, नाथ का सनाथ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है, यहाँ भी देखना है आपको कि कौन सा विलोम इसमें सही सुमेलित है। तो देखिए इसमें देखिए गणतंत्र का राजतंत्र होता है, बिल्कुल ठीक है। जंगम का स्थावर होता है, बिल्कुल ठीक है। अधम, उत्तम, अधम, ठीक है। तो ये सारे ही सही हैं इसमें, ठीक। ये भी देखिए विलोम युग्म सही कौन सा है, इसमें बताना है आपको। प्रगल्भ का गल्भ, ये सही नहीं है, प्रगल्भ का अप्रगल्भ होता है, ठीक है। संवेद का असंवेद, ये ठीक लग रहा है, यही सही है। बाकी देखिए निषिद्ध का विहित होना चाहिए, ठीक। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बी वाला करेक्ट आंसर है बस। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, देखिए अक्षर का क्षर होना चाहिए, ठीक। अल्प का ये लघु नहीं होगा, अल्प का तो अति होना चाहिए ना, अधिक होना चाहिए ना, बहुत। त्याज्य का ग्राह्य होना चाहिए, ठीक है। तारुण्य का वार्धक्य, यही जो है सही है इसमें, बाकी सब गलत है, डी वाला करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, नहीं है बेसिकली। देखिए अभिमुख का प्रतिमुख, आद्य का अंत्य, दुष्कर का पुष्कर, दुष्कर का पुष्कर तो थोड़ी होता है, ठीक है, सुकर होता है दुष्कर का, तो ये सुकर होना चाहिए इसका विलोम, ठीक। कृत का अकृत, ठीक है, तो सी वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा। नैपथ्य, नैपथ्य होता है मतलब पर्दे के पीछे, ठीक है, मतलब इसका जो मीनिंग निकलता है। और सम्मुख मतलब होता है कि सामने, ठीक। पाश्चात्य का सही विलोम क्या होगा, पाश्चात्य और पौवार्त्य, ठीक है, पाश्चात्य का पौवार्त्य और पौरस्त्य, ये दोनों ही, ठीक है। तो ये दोनों ही आपका आंसर है, यानी कि ए और सी, पौवार्त्य और पौरस्त्य, ये दोनों होता है पाश्चात्य का, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है, देखिए स्थायित्व, अंतर्गत, पारलौकिक, बादाम। अब देखिए इसमें अंतर्गत जो लिखा हुआ है कैसे लिखना चाहिए, ये कैसे लिखा होना चाहिए, अंतर्गत ऐसे होना चाहिए ना, मतलब ये गा के ऊपर आधा रा होना चाहिए।
जबकि यहाँ इसमें जो दिया हुआ है इसमें कैसे है, यहाँ ता के ऊपर दिया हुआ है, तो ये वाला अशुद्ध है। देखिए वाक्य शुद्धि देखिए, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, तो समस्या का समाधान नहीं होता है, समस्या का निराकरण होता है। क्या होता है, निराकरण, ये ध्यान रखना, समस्या कहीं भी रहे उसका निराकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है यहीं पे अशुद्ध हो गया। बाकी आप इसमें देख लीजिए सारे ही सही हैं, पढ़ लीजिए इसमें, ये थोड़ा सा ये मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी ये सब सही है। ठीक, ये संदेश होना चाहिए बल्कि संदेशे लिख दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है, देखिए पक्षीगण, पक्षीगण होता, पक्षीगण होता है, अगर गण लग गया किसी शब्द के पीछे तो वो अपने से पहले जो मात्रा है उसको छोटा कर देता है। ठीक है, मंत्री में अगर गण लगा दिया तो मंत्रीगण हो जाता है, मंत्रीगण, मंत्री होता है ना वैसे तो। ठीक, तो इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक, तो ये भी गलत, सदुपदेश होता है, सदोपदेश नहीं, सदुपदेश। नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है, नक्षत्र। ठीक है, अभिशप्त है जो कि सही है इसमें, बाकी गलत है। शुद्ध वाक्य देखिए इसमें से कौन सा है जो शुद्ध है, इसमें से पुस्तकों को ले आओ, ये पुस्तकें लाओ, ये मतलब गलत है। ठीक है, ये गलत है, पुस्तकें होना चाहिए। ठीक है, पुस्तकें, उनकी दृष्टि में दृष्टि चित्र में गड़ी है, तो चित्र में गड़ी है ये भी गलत है, ये चित्र पर गड़ी है, में क्या होता है, पर होना चाहिए ना। अपने लड़के नेक बनाओ, अपने लड़कों को नेक बनाओ, ये ठीक है। तुम मुस्कुरा दिए, ये सही है, तुम मुस्कुरा दिए। ठीक, डी। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के कितने कितने सही हो रहे हैं, 50 के ऊपर पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो। अगर 50 के ऊपर पहुंच रहे हो, 51 52 कैसे भी करके पहुंच रहे हो, तो मतलब तैयारी आपकी ठीक है, नहीं तो आप जो भी है थोड़ा सा मतलब मेहनत और ज़्यादा करिए। ठीक है, चीज़ों को देखिए, समझिए, वीडियो देखिए, कई बार देखिए, पर्यायवाची रटिए। ठीक है, उठा लीजिए बुक, रटते रहिए। ठीक है, तद्भव तत्सम रटिए, जितना प्रैक्टिस करना है उतना प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, द मोर यू ब्लीड इन, बोलते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन वॉर पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। उसी तरीके से सोचिए आप, जितना अभी मेहनत कर लेंगे ना परीक्षा हॉल में उतना ही आपको आसानी होगी, और नहीं जितना अभी आप आराम करेंगे परीक्षा हॉल में आपके उतने ही पसीने छूटेंगे। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है, देखिए तो रचयिता होता है, रचयिता, रचयिता। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए आपका ये गृहिणी होता है, गृहिणी। ठीक है, गृहिणी, गृहिणी नहीं, अंत्याक्षरी होता है। ठीक है, प्रज्वलित ठीक लिखा हुआ है इसमें, प्रज्वलित सही है। ठीक, रचयिता ऐसे लिखा जाता है, रचयिता। ठीक है, ये याद रखिएगा। अशुद्ध वाक्य देखिए इसमें से कौन सा है, प्रायः सभी लोग, जब प्रायः लगा हुआ है तो सभी और ये सब लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो पहला ही वाला गलत हो गया, बाकी आपका ये सब सही है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है, देखिए शीला को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, तो देखिए ऐसे ही पढ़ने से समझ में आ जाएगा, शीला को परीक्षा में सम्मिलित होने, शीला की, तो यहाँ पे की होना चाहिए, बाकी आपका सारे शुद्ध हैं, ये सब सही है। ठीक है, एक अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, देखिए अशुद्ध कौन सा है, आनुषंगिक ठीक है, आध्यात्मिक ठीक है, अधीन भी ठीक है, आभ्यंतरिक होना चाहिए, जबकि लिखा क्या है, अभ्यंतरिक। ठीक, तो इक लगेगा तो वो जो पहला अक्षर है उस वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे राजनीति में राजनीतिक ऐसे करके होता है ना। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है, देखिए इसमें से। ठीक है, तो कौन सा शुद्ध है, देखिए इसमें गीता को होना चाहिए, इसमें गीता मतलब लगा नहीं है, गीता को सब हिंदू मानते हैं। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। आपका अगर आप लिख रहे, आपका लिख रहे हो तो भौदी का मतलब क्या हुआ, दोनों एक साथ नहीं लिखा जाता। ठीक है, गलत है। इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। ठीक है, तो ये मतलब सही है, एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, देखिए तो इसमें कौन सा है, देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला, स्वावलंबन ठीक है, दृढ़ ठीक है, पैतृक ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ है ये संवाद होता है, संवाद ऐसे। ठीक है, संवाद। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गीत रूपक क्या है बेसिकली, तो वह नाटक जिसमें गीतों की मतलब संख्या अधिक हो। ठीक है, इसमें गीत अधिक हों वो गीत रूपक कहलाता है। ठीक, कलभ क्या होता है, कलभ, कलभ किसको कहते हैं, तो हाथी का जो बच्चा होता है उसको
कलभ कहते हैं। ठीक है। कमल की डंडी क्या कहलाती है? मृणाल। ठीक है, कमल की डंडी क्या कहलाती है? मृणाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ना अति लघु, ना अति लघु, है ना, जो बहुत छोटा नहीं है, ना अति लघु। ठीक, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मातृक। ठीक है, नदी मातृक। खलवाट, खलवाट क्या है भैया? जिसके सिर पर बाल ना हो तो क्या कहलाता है? खलवाट। ठीक, जो दूसरे का स्त्री सौभाग्य देखकर दुखी होता हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परिश्री कातर। ठीक है, पर श्री कातर। ठीक है, प्रोसित पति का क्या है? जिसका पति जो है वो परदेश गया हो, परदेश जाने से जो दुखी हो, तो वो क्या है? प्रोसित पति का। ठीक, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों तो वो क्या कहलाता है? आप्त काम। ठीक है, सिर से पैर तक ये आपाद मस्तक कहलाता है। अद्य प्रसूत, यानी कि जो अभी अभी जन्मा हो, अद्य प्रसूत। ठीक, अद्य प्रसूता मतलब अभी जो जन्म देने वाली, है ना, तुरंत जन्म देने वाली। आत्माभिमत क्या होता है? आत्माभिमत होता है कि जो अपने मत को मानता है, तो वो क्या कहलाता है? आत्माभिमत। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो तो क्या कहलाता है? बोलते हैं ना, दुर्गम रास्ता है ये। ठीक है, दुर्गम रास्ता। भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों को जानने वाला क्या कहलाता है? तो 3 काल हैं तो त्रिकालज्ञ जान। ठीक है, त्रिकालज्ञ उसी को बोलते हैं। ठीक, ये 60 प्रश्न हो गए हैं। ठीक, पूरा फुल लेंथ करा दिया मैंने इसमें। आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, अगर आप 50 के आसपास पहुंच रहे हो तो आपकी तैयारी बेहतर है, लेकिन अगर आप 50 तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए आप। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।